जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम रस पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक रस ही चल रहा है और रस के अंतर्गत हम लोगों ने रस के प्रणेता का नाम जाना, रस कितने प्रकार के होते हैं उनको जाना और रस के कितने अवयव या अंग हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में रस कौन कौन से हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। हमने रस के प्रणेता का नाम तो जान लिया था, लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस जो 9 प्रकार के हैं, आज उन 9 रसों में से कुछ रस को आज की क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रस किसे कहते हैं। तो रस का मतलब होता है आनंद, और कविता में जो रस का इस्तेमाल होता है तो उसका अर्थ यह होता है कि कविता को लिखने में या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो उसको चलिए बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं। रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ है क्या है? आनंद। आनंद अर्थात कविता को सुनने में, कविता को सुनने में या लिखने में, कविता को सुनने में या लिखने में जो रस, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कविता को पढ़ते समय हमें अंदर से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। वो आनंद जो है आपका जरूरी नहीं है कि आपको खुशी दे, आपको दुख भी दे सकता है, आपको उसमें वीरता का भी परिचय हो सकता है, उसमें आपको ग्लानि का भी जो है परिचय हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो रस का अर्थ क्या है? आनंद, अर्थात कविता को सुनने में या लिखने में जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। तो उन 9 प्रकार के रसों में आज हम कुछ रसों का वर्णन यहाँ विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रस था वो कौन सा था? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव था वो रति था। रति मतलब प्रेम। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसको। हमारा पहला रस था श्रृंगार, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस में जहां नायक नायिकाओं, जहां नायक और नायिकाओं के प्रेम का वर्णन होता है, प्रेम का वर्णन होता है, वहां क्या होता है? वहां श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। और ये जो प्रेम का वर्णन है ये संयोग और वियोग दोनों का होता है, इसलिए श्रृंगार रस जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसको देखते हम। श्रृंगार रस के प्रकार। श्रृंगार रस के प्रकार।
ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। कौन कौन सा होता है? पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस में हमारा पहला क्या है? पहला है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जहां पर नायक और नायिका, जहां पर नायक और नायिका के, जहां पर नायक और नायिका के संयोगावस्था का वर्णन हो, यानी कि जहां पर नायक और नायिका के मिलन की अवस्था का वर्णन होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। तो जहां पर नायक और नायिका के संयोगावस्था, संयोगावस्था अर्थात मिलन का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है। तो जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लें, जैसे राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंकण की नग की परछाई, कंकण की नग की, कंकण की नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंकण की नग की परछाई। और पिछली क्लास में हमने आलंबन विभाव में हमने क्या पढ़ा था? आलंबन पढ़ा था, उद्दीपन पढ़ा था, और आलंबन में हमने क्या पढ़ा था? आश्रय और विषय। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कई चौपैया देखकर, इसमें बताइए आश्रय कौन सा है, विषय कौन सा है, आलंबन विभाव कौन सा है, तो उद्दीपन विभाव कौन सा है। तो ये सब जो है इसमें पूछा जाता है। इसमें अगर हम देखा जाए, इसमें आश्रय कौन है? आश्रय, आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में स्थायी भाव क्या होता है? उठता है, तो उसको क्या हो जाता है? उसको आश्रय कहा जाता है। तो यहाँ पे किसके मन में हो रहा है? राम को रूप निहारत जानकी, यानी सीता जी के मन में। इसमें आश्रय कौन हो गया? इसमें आश्रय सीता हो गई। और दूसरा क्या है? विषय पूछा जाता है। विषय कौन सा है? इसमें विषय कौन है? विषय वो होता है कि जिनके प्रति स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव जगता है। तो उसमें क्या है? इसमें स्थायी भाव कौन है? इसमें राम के प्रति सीता के मन में जो है स्थायी भाव उठ रहा है। तो इसमें जो है राम क्या हो गए? इसमें राम इसमें हो गए विषय हो गए। इसमें जो है
इसमें आलंबन विभाव देखा जाए, आलंबन कौन है, आलंबन कौन क्या होता है, आलंबन जिसके कारण दूसरे के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो इसमें आलंबन में कौन है, राम है। आलंबन कौन है इसमें है, राम है। इस प्रकार से उद्दीपन अगर देखा जाए तो उद्दीपन इसमें यही होगा, उद्दीपन नग की परछाई, क्या, नग की परछाई क्या है, इसमें उद्दीपन है, क्योंकि उसी में ही देख कर जो है सीता के मन में क्या है, भावनाएं उठ रही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, उद्दीपन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नग की परछाई हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो है आश्रय क्या है, विषय कौन सा है, आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। आगे देखते हैं, और भी उदाहरण देख लेते हैं इसका, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण इसका है, इसका दूसरा उदाहरण है बतरस, बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौंह करे, सौंह करे भौहन हसत, सौंह करे भौहन हसे और दैन्य, दैन्य कहे नट जाए, दैन्य कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौंह करे भौहन हंसे, दैन्य कहे नट जाए। इसमें भी क्या है, इसमें संयोग श्रृंगार रस है। इसमें क्या है, कृष्ण की जो है बांसुरी को गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां उसको चुरा लेती हैं। और जब कृष्ण जो है अपनी बांसुरी को मांगते हैं तो क्या करती हैं, वो कसम खाती हैं कि मैंने नहीं लिया। लेकिन वो क्या होता है, उनके चेहरे का जो भाव होता है उससे पता चलता है कि उन्होंने ही लिया। वो हंसती हैं, वो उनकी जो भौहें हैं मतलब वो कसम खाती हैं कि जो है हमने जो है नहीं लिया, लेकिन वही लिए रहती हैं। सौंह करे भौहन हंसे, कसमें खाती हैं लेकिन उनकी जो भौहें हैं वो हंसती हैं और जो देने के नाम पे क्या होता है, मुकर जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है। एक उदाहरण और है, कहत नटत, कहत नटत रीझत खिलत, कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। यहां पर भी हमारा क्या है, यहां पर भी हमारा संयोग श्रृंगार रस है। इस दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम वियोग श्रृंगार रस को पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण है, इसका दूसरा उदाहरण है, पीयूषे कहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन विरही जरी गई, कहीं के धुआं हम लाग। क्या है, पीयूषे कहु, पीयूषे कहु संदेशड़ा, पीयूषे कहु संदेशड़ा, हे भंवरा, हे भंवरा हे काग, सो धन विरही जरी गई, कहीं के धुआं हम लाग। क्या है, पीयूषे कहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन विरही जरी गई, कहीं के धुआं हम लाग। क्या है, पीयूषे कहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन विरही जरी गई, कहीं के धुआं हम लाग।
सोधनी, सोधनी बिरही, जरी गई, सोधनी बिरही जरी गई, तहीं के धुआं, तहीं के धुआं हम लाग। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं जो पद्मावत से ली गई हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। यू से कहूं संदेश राहे भंवरा है काक, सोधन बिरही जरी गई, तहीं के धुआं हम लाग। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वो रति, रति यानी प्रेम। हमारा जो दूसरा रस है वो कौन सा है? करुण रस है। दूसरा रस कौन सा है? करुण रस। करुण रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव शोक। स्थायी भाव क्या है? शोक है। और इसका जो है उदाहरण क्या है, जरा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उदाहरण बाद देखेंगे, पहले परिभाषा देखें। जहां पर किसी वस्तु या घटना का अत्यंत दुखद वर्णन हो। क्या? अत्यंत दुखद वर्णन हो, या नायक या नायिका का, या नायक और नायिका का जो सदा के लिए जो है क्या हो जाए? वियोग हो जाए, यानी कि दोबारा उनका मिलना ही ना हो, तो वहां पे करुण रस होता है। अच्छा, वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में यही फर्क होता है। वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका का कुछ दिन का वियोग होता है, लेकिन जो करुण रस होता है उसमें नायक और नायिका का जो है सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? करुण रस हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे? नायक और नायिका का सदा के लिए वियोग हो जाए। वियोग हो जाए, वहां क्या होगा? वहां करुण रस होगा, वहां करुण रस होता है। जहां पे नायक और नायिका का क्या हो जाए? सदा के लिए क्या हो जाए? वियोग हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पे जो है करुण रस हो जाएगा। वियोग क्या है? इसमें वियोग जो है वो क्या है? वो आलंबन है, और उससे संबंधित वस्तु क्या हो गया? संबंधित वस्तु क्या हो? उद्दीपन। संबंधित वस्तु क्या है? उद्दीपन है। इसमें आश्रय क्या होगा? आश्रय वही होगा जिसके मन में करुण रस उत्पन्न हुआ होगा, यानी कि चाहे वो नायक हो या नायिका हो, और विषय यह होगा जिसके जो है लिए क्या होगा? करुण रस नहीं, आश्रय क्या होगा? हाँ, विषय वो होगा जिसके प्रति जो है करुण रस उत्पन्न होगा, तो क्या हो जाएगा? वो विषय हो जाएगा। इसको उदाहरण में हम समझ लेते हैं। जैसे
जैसे क्या है, इसका जो उदाहरण है वो ये है, अभी तो मुकुट, अभी तो मुकुट सजा था माथ, अभी तो मुकुट सजा था माथ, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, और खिले भी ना थे, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, शून्य कपोल, हाय चूक गया संसार, हाय चूक गया संसार, सिंदूर बना अंगार, सिंदूर बना अंगार। तो क्या हो गया, ये तरुण रस हो गया। इसमें देखा जाए, इसमें क्या है, इसमें जो आश्रय है नव वधु, और इसमें विषय क्या है, विषय जो है वो उसका दिवंगत पति, और इसमें संचारी भाव क्या है, संचारी भाव, इसमें अगर संचारी भाव देखा है, संचारी भाव क्या होगा, इसमें संचारी भाव होगा जैसे विषाद, दुख, ये सब क्या है इसमें संचारी भाव है। इस तरह से अगर पूछा जाए संचारी भाव कौन सा है, आश्रय कौन है, विषय कौन है, उद्दीपन कौन है, तो इसमें अगर उद्दीपन देखा जाए तो उद्दीपन में मतलब वही है जब उसका पति खत्म होता है उसके बाद का जो वहाँ का जो माहौल होता है वो क्या होता है, वहाँ रोना, सब लोग रोते रहते हैं, वो क्या होता है, वो उद्दीपन है वहाँ का। तो इस प्रकार से क्या है, ये तरुण रस का उदाहरण है। आगे देखते हैं और भी इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। क्या है, दुख ही जीवन की, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये भी क्या है, ये भी करुण रस है। एक उदाहरण और है, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, इस करुणा कलित स्वरों में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में,
क्यों? हाहाकार स्वरों में वेदना इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। इस करुणाकलित हृदय में अबिकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। हमारा जो तीसरा अलंकार है वो कौन सा है? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या है? वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसकी परिभाषा देख लें जरा। जहां पर युद्ध, धर्म, दान या करुणा के प्रसंग में, जहां पर युद्ध, धर्म, दान या करुणा के प्रसंग में किसी वीर पुरुष के चेष्टाओं का वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होगा? वहां वीर रस होता है। करुणा के प्रसंग में किसी वीर पुरुष के चेष्टाओं का वर्णन किया जाए, चेष्टाओं का वर्णन किया जाए वहां पे क्या होगा? वहां वीर रस होगा। वीर रस होता है। उदाहरण देख लें इसका। जैसे नंबर 1 क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ इतना लिख देंगे, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। झांसी वाली रानी थी। और इसमें जो है एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्या? हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। ये भी क्या है?
ये भी वीर रस का उदाहरण है, इसे नोट कर लीजिए। चौथा रस है वो क्या है? वो है भयानक रस, और उसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। चौथा क्या है? भयानक रस। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है इसका? भय। क्या होगा इसमें? जहां पर भयानक दृश्यों का वर्णन हो, जहां भयानक दृश्यों का वर्णन किया गया हो, वहां क्या होगा? वहां भयानक रस होगा। उदाहरण देख लें। जैसे उदाहरण है, एक और अजगरही लखी, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। क्या है? एक और अजगरही, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, और विकल बटोही, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें क्या है? इसमें जो आलंबन विभाव है वो क्या है? देखिए इसमें आलंबन विभाव क्या है? देखो जो आलंबन विभाव है वो क्या है? डरावने व्यक्ति या जानवर क्या है इसमें? डरावने व्यक्ति क्या है? जानवर क्या है? इसमें आलंबन विभाव है। और इसमें उद्दीपन, उद्दीपन क्या है इसमें? इसमें जो उद्दीपन है वो क्या है? भयानक दृश्य, भयानक दृश्य क्या हो गया इसमें? इसमें उद्दीपन है। और तीसरा अगर आश्रय देखा जाए, आश्रय इसमें कौन है? इसमें आश्रय क्या है? अजगर और मृगराय। नहीं, इसमें जो आश्रय होगा वो होगा बटोही। विषय अजगर, अजगर और मृगराज, ये दोनों क्या है इसमें? इसमें जो है आलंबन डरावने व्यक्ति है, उद्दीपन भयानक दृश्य हो गया, आश्रय जो है बटोही हो गया, और जो विषय है वो क्या हो गया? अजगर और मृगराज। अगर इसमें संचारी भाव देखें, अगर संचारी भाव इसमें क्या है? संचारी भाव होगा इसमें संचारी भाव क्या होगा? डर, भय, मूर्छित होना, मूर्छा आना। इसमें क्या हो जाएगा? विषाद। ये सब क्या है इसमें जो है ये संचारी भाव है। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं।
दूसरा है विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। क्या है? विनय न मानत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीति। ये पंक्तियां जो है वो रामचरितमानस से ली गई हैं। इसमें राम जी जो समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे होते हैं समुद्र को प्रकट करने के लिए, क्योंकि उनको लंका पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए होता है, और वो जो है कहना चाहते थे समुद्र को सुखा दीजिए। तो उसमें क्या है कि समुद्र प्रकट नहीं होते हैं, तो राम जी जो है को क्रोध आ जाता है। तो वो क्या होता है, उसी पर तुलसीदास ने ये चौपाइयां लिखी हैं, विनय न मानत जड़ जल, मतलब कि समुद्र जो है एकदम जड़ हो गया था। राम जी जब उनसे विनती कर रहे थे तब वो नहीं सुन रहे थे। 3 दिन हो गए थे, फिर भी जो है समुद्र जो है उनकी बातों को नहीं सुन रहा था। फिर राम जी बोलते हैं, बोले राम सकोप तब, तब राम जी क्रोध के साथ कहते हैं कि भय बिन होई न प्रीति, मतलब बिना भय के जो है प्रीति नहीं होती है। तो इस तरह से ये पंक्तियां जो है वो भयानक रस के जो है उदाहरण है। एक और देख लो, एक और उदाहरण है, बालधी, बालधी विशाल, बालधी विशाल विकराल, विकराल ज्वाला, ज्वाला जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना प्रसारी है। लंक लीलबे को, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। रसना मतलब क्या होता है? जीभ। रसना पसारी है। ये पंक्तियां भी जो है रामचरितमानस से ही ली गई हैं। इसमें हनुमान जी जब लंका जाते हैं और जब लंका में अपनी पूंछ से आग लगाते हैं तो उस समय का वर्णन तुलसीदास ने यहाँ पे किया है कि बालधी विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास जो है यहीं तक है। बाकी जो और भी 5 रस बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। वैसे 5 रस नहीं बचे हैं, तो क्योंकि 4 रस इसमें हो गए हैं और अभी जो है और भी है उसमें। अभी उसमें वात्सल रस भी हमको पढ़ना है और भक्ति रस भी पढ़ना है, तो सब मिला के 6-7 रस उसमें भी और बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में हमने 4 रस पढ़ा है, बाकी रस को हम अगली क्लास में देखेंगे। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।